ब्लू चिप कंपनीज़ की कहानी क्या है कि देखें वो कंपनीज़ या वो स्टॉक्स जो कि बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े हैं, या उन्हें सादा ज़ुबान में कहा जाता है कि जो टू बिग टू फेल या रिटायरमेंट स्टॉक्स भी कहते हैं। अब बहुत डेफिनेशंस तो इसकी काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो सादा ज़ुबान में मैंने अपने लिए डेफिनेशन, या एक आम आदमी या लेमैन के लिए जो डेफिनेशन मुझे समझ में आती है ना, वो ये है कि ऐसी कंपनियां जो कि बहुत बड़ी हैं और वो आम तौर पे जब तक कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर ना हो जाए दुनिया के अंदर, तब तक आउट ऑफ बिजनेस नहीं जाने वाली, यानी कि फेल नहीं होने वाली। कुछ भी हो वो प्रॉफिट कमाती रहती हैं। अब वो बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाएंगी, लेकिन स्लोली स्लोली कछुए की रफ्तार से बढ़ती रहती हैं। ये कहलाती हैं ब्लू चिप कंपनीज। अब समझाने की बात ये कि देखें, एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है ना अभी तक, वो ये कि देखें, जो बिजनेसमैन है ना, वो हर हाल में उसका एक ही गोल है, चाहे दुनिया में जंग चल रही हो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, उसका एक ही मकसद है भाई, प्रॉफिट कमाना। तो अगर आपको भी टेक्निकली एक्सपीरियंस है कि कैसे प्रॉफिट किया, कैसे बिजनेस किया जाता है, तो आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। अगर नहीं है ना, तो दूसरा तरीका ये होता है कि कहा जाता है कि जब आप किसी से जंग नहीं लड़ सकते या नंग जीत नहीं सकते, आप उसके साथ शामिल हो जाए। तो स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करती है, जो पाकिस्तान में जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेस वाले एम्पायर्स खड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब आप जब स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट मतलब लेते हो ना शेयर, तो आप टेक्निकली उनके पार्टनर बन जाते हो। अब चाहे जंग हो या कुछ भी हो, ठीक है ना, हो सकता है कि उनकी जो स्टॉक्स हैं वो अप एंड डाउन थोड़े बहुत हों मार्केट के साथ, लेकिन ओवरऑल में वो ऊपर ही जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ब्लू चिप कंपनीज़ में आपने कुछ ख्याल रखना होता है, या सादा जुबान में निकालने के लिए ना, तो मैंने तो ये रखा हुआ है कि जो पाकिस्तान की टॉप की 5 कंपनीज़ हैं, खामोशी से आंखें बंद करके उसमें पैसे डाल दो, ठीक है, वो सारी ब्लू चिप ही हैं, ठीक है। आप यूबीएल ले सकते हो, ठीक है, आप ओ ले सकते हो, लेकिन जो पर्सनली मेरा फेवरेट है ना, ठीक है, वो है एंग्रो होल्डिंग्स, ठीक है। एंग्रो होल्डिंग्स जो है ना, वो एक समझें कि ऐसी बकेट है, उसमें सब कुछ ही आ जाता है, ठीक है ना, ब्लू चिप में। उसमें एंग्रो होल्डिंग्स में आपके पास एनर्जी के सारे आ जाते हैं, फर्टिलाइज़र आ जाता है। अभी तो इन लोगों ने जो होते हैं ना टेलीकम्युनिकेशन, जो मोबाइल वाले टावर्स होते हैं, अभी तो इनके बिज़नेस में भी आ गए हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स में भी हैं, ठीक है। पोली जो फूड्स बनाते हैं उसमें भी ये लोग जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह जो है वो, अगर आप चले जाते हैं फर्टिलाइज़र की तरफ, वहाँ पे भी हैं। हर जगह पे कहीं ना कहीं एंग्रो होल्डिंग्स का कोई ना कोई शेयर मौजूद है, ठीक है ना। तो टेक्निकली ब्लू चिप में जो सबसे टॉप पे मैं अपने लिए रखता हूँ ना, वो एंग्रो होल्डिंग्स है। उसके बाद एफएफसी उठा सकते हैं आप, ठीक है। दो मतलब सादा ज़ुबान में KC 100 इंडेक्स खोलें, उसकी जो टॉप की 5 कंपनीज़ है ना, वो समझिए आपके लिए आंख बंद करके वो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, ठीक है। अगर अगर कोई दुनिया में बहुत ही बड़ा ब्लेंडर हो जाता है ना, तब तो कुछ हो, अदरवाइज़ ये कंपनीज खामोशी से सुकून से ऊपर ऊपर जाती रहती हैं, ठीक है। ये कहलाती हैं जी ब्लू चिप कंपनीज। और इनको आमतौर पर रिटायरमेंट स्टॉक्स भी कहते हैं। रिटायरमेंट स्टॉक्स ऐसे यानी कि जो आप पूरी लाइफ होल्ड कर सकते हो। तो होपफुली आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, ठीक है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, तो वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा हाउ टू स्टॉक ओपन स्टॉक मार्केट अकाउंट, वो आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा, पूरी चीज़ें एक्सप्लेंड है। दूसरा, आप लोगों के साथ में व्हाट्सएप पे तो कनेक्टेड रहता ही हूँ।